हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 20 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइज, हम डेली इस लेक्चर में 5 वर्ड्स एवरी डे वोकैबुलरी के हम लोग लर्न करते हैं। ये लेक्चर आप सभी के सभी एग्जामों के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए सफिशिएंट है। ये लेक्चर आप सभी को बायलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में मैं सुबह इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ, सुबह 6 बजे। सो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। थोड़ा ऑफ द डे है गाइज। आज का ज्ञान का तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक आप उसे व्यवहार में नहीं लाते। तो यानी जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे अपने व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइज, इसी विचार के साथ थोड़े साथ स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। जैसे कि आज है 20 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ओके, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। सो गाइस, पहले मैं बता दूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आए वो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए उसका। ओके, अब स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। हाल ही में एक सेकेंड गाइस, पेन ले लेती हूँ मैं एक बार। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज द वर्ल्ड हेरिटेज डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यहाँ पे गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, यानी 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है गाइस, तो बात करेंगे इसी क्वेश्चन के रिलेटेड। तो हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस, मींस वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 18 अप्रैल 1982 को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट के द्वारा पहला विश्व धरोहर दिवस टूनेशिया में सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद 18 अप्रैल 1983 को यूनेस्को की महासभा ने इसे मान्यता दे दिया था। तो याद रखिएगा कि 18 अप्रैल 1983 को यूनेस्को के महासभा में इसे मान्यता दे दिया गया था विश्व धरोहर दिवस को, लेकिन मनाया गया था पहली बार 18 अप्रैल 1982 को, जो कि टूनेशिया में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, ताकि ये क्यों मनाते हैं अब ये जान लेते हैं। तो अपनी संस्कृति विरासत को लेकर लोग जागरूक रहें, इसलिए मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। इसके बाद हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। भारत में ऐसी तमाम धरोहरें हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में यूएसए इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड इन द यूएस इंडिया टास्क फोर्स? तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कि नीली बेंदीपुड़ी को यहाँ पे यूएसए इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया। तो इस इमेज में देख सकते हैं आप नीली बेंदी को। ठीक है गाइज, भारतीय मूल की अकादमी नीली बेंदापुड़ी को अमेरिका और भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच अनुसंधान और अकादमी साझेदारी के विस्तार के लिए केंद्रित एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी यानी एएयू के टास्क फोर्स के 5 सह सदस्यों में से एक के रूप में उन्हें नियुक्त कर लिया गया है, नीली बेंदापुड़ी को। ठीक है गाइस, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है। हाल ही में एप्पल ने भारत में कहां अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? रिसेंटली वेयर हैज एप्पल लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी मुंबई में एप्पल कंपनी ने अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है। ओके, हाल ही में ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या, यहाँ पे थर्मस होगा। ठीक है गाइस, नित्या ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड नित्या विन रिसेंटली ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि गोल्ड जीता है नित्या ने, क्योंकि ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में उन्होंने गोल्ड उन्होंने जीता है। ठीक है, भारत में नित्य श्री सुमित शिवन ने ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन किया है। वहां से उन्हें 2 पदक प्राप्त हुए हैं। 18 साल की हैं नित्या, जिन्होंने SH6 महिला एकल के फाइनल में पेरू की उलियाना पोवेदा फोलेरेस को 22-20 और 21-11 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है।
ओके गाइस, तो ये सभी बातें आप याद रखेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रीय मंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? रिसेंटली विच कंट्री विल प्रेसिड over the Commonwealth group on the reform of the financial framework? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सी, यानी कि भारत। इंडिया जो है यहाँ पे वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता को पेश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट को अपनाया गया है? रिसेंटली विच स्टेट द अपॉइंटेड वाटर बजट ऑफ द फर्स्ट टाइम टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सिक्योरिटीज, वाटर सेक्रेटरी, वाटर स्केर्सिटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी केरला राज्य ने पानी की समस्या से निपटने के लिए वाटर बजट लेके आया है, केरल राज्य। ओके, भारत में पहली बार किसी राज्य में गर्मी में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया गया है। यह जल विशेषज्ञ के मुताबिक बात की जाए अगर, केरल में इस पहल में पानी की मांग और आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगा पानी बजट के द्वारा। केरल में नदियों, झीलों, तालाबों और जलधाराओं की अच्छी संख्या है, लेकिन राज्य मानसून में अच्छी बारिश के बावजूद गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से जूझता है। इसीलिए केरल राज्य में जल बजट लेके आया गया है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जिन्होंने जल बजट पहले चरण का विवरण जारी कर दिया है। तो याद रखिएगा, केरल राज्य ने जल बजट को पेश किया है गर्मी के दिनों में वहां से जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनसे निपटने के लिए। ठीक है, बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 जनवरी 2023 को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र में 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। तो याद रखिएगा, इस वर्ष यानी कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर 27 प्रवासी भारतीयों को यह सम्मान दिया गया है। यह प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है जो विदेशों में उनकी विशिष्ट योगदान और उपलब्धि के लिए दिया जाता है। सम्मान प्राप्तकर्ताओं में मुख्य कौन है? तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, वहीं सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी को यह सम्मान दिया गया। तो ये दो जो नेम है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी जो नेम है 27 के 7 वो सभी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी प्रवासी दिवस के ऊपर, तो मैं वहां पे बिल्कुल आपसे बिल्कुल प्रवासी भारतीय सम्मान के ऊपर वहां पे बिल्कुल डिटेल में वहां पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे इतनी बातों को याद रखेंगे। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख पुरस्कार प्राप्त करता उनके देश और संबंधित क्षेत्रों का उल्लेख निम्न रूप से किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे कि राज सुब्रमण्यम कौन है। तो इस इमेज में देख सकते हैं आप इन्हें, राज सुब्रमण्यम को, जो कि फेड एक्सेस एक प्रख्यात वैश्विक परिवहन कंपनी के जो सीईओ हैं, एक भारतीय अमेरिकी हैं जिनका नाम है राज सुब्रमण्यम। उन्हें हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुज्जी ब्रिज का उद्घाटन किया है? रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैज इनकरेज द बुज्जी ब्रिज इन विच कंट्री? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि मोजाम्बिक में किया गया है। विदेश मंत्री जो है हमारे एस जयशंकर जी, उनके द्वारा बुज्जी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है मोजाम्बिक में। ओके, 14 अप्रैल को भारत के विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने मोजाम्बिक में भारत द्वारा निर्मित बुंजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहां पर है बुंजी ब्रिज? तो मोजाम्बिक में है, भारत द्वारा निर्मित है। विदेश मंत्री हमारे जो है जयशंकर प्रसाद, उन्होंने ये वर्चुअल उद्घाटन किया है इसका। ओके, यह पुल जो है ये कितना है? 132 किलोमीटर लंबी टिका बुंजी नोवा सोफेला रोड परियोजना का हिस्सा है। इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया है।
यह पुल भारत और मोजाम्बिक के बीच दोस्ती और एकजुटता को मजबूत बंधन का प्रतिनिधि करेगा। डॉक्टर जयशंकर ने भारत में बनी एक ट्रेन में मापुटो से माचवा तक ट्रेन की सवारी की और मोजाम्बिक के रेल बुनियादी ढांचे के विकास में भारत के योगदान का प्रदर्शन किया है। तो बुज्जी ब्रिज का उद्घाटन मोजाम्बिक में हुआ है, जो कि भारत के द्वारा बनाया गया है। बात को याद रखिएगा। मोजाम्बिक के बारे में जान लेते हैं। मोजाम्बिक जो है दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित है। पूर्व में हिंद महासागर है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में कई पड़ोसी देश हैं। 1975 में इसे मोजाम्बिक को जो है आजादी मिली थी। याद रखिएगा, मोजाम्बिक को 1975 में आजादी मिली थी। मोजाम्बिक में सबसे ज्यादा जो है ईसाई धर्म यहाँ पे जो है सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। बांग्लादेश के किस शहर में 58 वर्षों में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो विच सिटी इज बांग्लादेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर इन 58 ईयर्स? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी ढाका में। तो आप इस मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश को, ठीक है, लोकेशन में। और यहाँ पे जो है ढाका, जो कि यहाँ पे इसकी जो राजधानी है बांग्लादेश की ढाका, वहां पे 58 सालों में भी यानी 58 ईयर्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर देखा गया है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर को शो किया गया है। ओके, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 58 साल में 15 अप्रैल को सबसे अधिक गर्मी रहा है। वहां तापमान बढ़कर 40.4 डिग्री सेल्सियस हो गया है। 1965 के बाद सबसे अधिक तापमान है, जो कि 52 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जब 1965 में, लेकिन इस साल उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। मध्य पश्चिम शहर चुआडांगा में 15 अप्रैल को अधिकतम तापमान रहा था, जो कि 42.2 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं बांग्लादेश ने 1964 में जोशर में अपने उच्चतम ताप यानी 44.5 डिग्री का अनुभव भी किया था। तो ये अलग अलग एरिया में अलग अलग ईयर की बात की गई है कि कितना तापमान बढ़ा है। वहीं 15 अप्रैल को ढाका, फरीदापुर, मानिकगंज, बागेरहाट, पबाना, जोसोर, चुआंडा और कुश्तिया सहित बांग्लादेश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का अनुभव किया गया 15 अप्रैल को। बांग्लादेश में असाधारण गर्मी की लहर देश के बड़े हिस्सों पर जारी है, यानी कि जो ये नाम है वो बांग्लादेश के बड़े शहरों के नाम है जहां पर 58 ईयर्स का अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर नापा गया है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इसकी राजधानी आप सभी को पता होगा ढाका, और यहाँ का जो मुद्रा है वो टका है। प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना वाजेद हैं। वहीं राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद शहबुद्दीन है। ठीक है, बात करेंगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाकर एशियाई खेलों को किसने क्वालिफाई किया है? हु हैज क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट एशियन गेम्स बाय मेकिंग द सेकंड लॉन्गेस्ट जंप इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी शैली सिंह हैं, जिन्होंने दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाई है एशियान खेलों में, और उन्होंने इसे क्वालिफाई कर लिया है। किन्होंने? शैली सिंह ने। शैली सिंह जो है उन्होंने 6.48 मीटर की छलांग लगाकर एशियाई खेलों को क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले अंजुम बॉबी जॉर्ज ने 6.83 मीटर की छलांग लगाई, जो कि दूसरी सबसे छलांग है। ठीक है, पहली छलांग सबसे ज्यादा उन्होंने लगाई है तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने, जो कि 6.83 मीटर है, और वहीं शैली सिंह है जो कि दूसरी बन गई है। ठीक है, जिन्होंने 6.48 मीटर की छलांग लगाई है। यह पहले एशियाई युवा एथलेटिक चैंपियन और युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेल में एक खेल आयोजन है जो पूरे एशिया के एथलीटों के लिए 4 साल में आयोजित किया जाता है। पहला एशियाई खेल याद रख लीजिएगा कि 1951 में भारत में आयोजित किया गया था, वो भी नई दिल्ली में। ठीक है, तो एशिया खेल की शुरुआत 1951 में की गई थी। पहली बार भारत में आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, और ये जो एशिया खेल है वो हर साल 4 वर्ष यानी 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। इस साल जो है एशियाई खेलों में शैली सिंह ने 6.48 मीटर की छलांग लगाकर क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हैं शैली सिंह को। ओके,
बात करेंगे हम लोग अपने अपने फेवरेट सेशन का, जो कि है 5 वर्ड्स एवरीडे, जो कि हम डेली 5 वर्ड्स को लर्न करते हैं। ओके, फर्स्ट वर्ड है गाइस, वर्ड मीनिंग है यहाँ पे। फर्स्ट वर्ड है आप सभी के सामने एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब होता है किशोर। एडोलसेंट का मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, किशोर। वहीं सेकंड वर्ड है आप सभी के सामने हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब क्या होता है, खतरा, जैसे कि नाम से पता लग रहा है हैजार्ड, है ना, खतरा। थर्ड वर्ड है लिंक। लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब होता है लिंक या फिर जोड़ना, ठीक है। लिंकिंग का मतलब क्या होगा, लिंक यानी जोड़ना, नेम से बिल्कुल क्लियर है ये। एंड फोर्थ वर्ड है आप सभी के सामने स्मीयर। स्मीयर का मतलब होता है धब्बा। स्मीयर का मतलब क्या होता है, स्मीयर का मतलब होता है धब्बा। एंड आज का जो फिफ्थ वर्ड है, लास्ट वर्ड है, वो क्या है, फिफ्थ वर्ड है गाइस आप सभी के सामने कॉमनलिटी। कॉमनलिटी का मतलब होता है समानता। ओके, तो यहाँ हमारा सेशन होता है कंप्लीट। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो। सो गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर